अगर आप लोग भी इंश्योरेंस करने जाते हैं या कि जब कहीं भी इंश्योरेंस के बारे में सोचते हैं तो आप ये कन्फ्यूज जाते हैं कि फर्स्ट पार्टी क्या होता है, सेकेंड पार्टी क्या होता है, थर्ड पार्टी क्या होता है, ओडी क्या होता है, और आपको समझ में नहीं आता है, तो आप ये वीडियो देख लेंगे। आज के बाद आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सो क्या होता है सारी चीज़ बताते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पार्टी पे। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है? फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि जो गाड़ी मालिक है, ओके, अगर आप गाड़ी आपके नाम पे है तो आप फर्स्ट पार्टी हुए। बहुत सारे लोग जो आम भाषा में लोग समझते हैं कि गाड़ी का पहला मालिक, ऐसा नहीं है। आप गाड़ी का पहला मालिक हो या 10वां मालिक हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंश्योरेंस कंपनी के नज़र में आप चाहे 10वां मालिक हो या पहला मालिक हो, आप फर्स्ट पार्टी ही हुए। मतलब जिसके नाम से गाड़ी अभी वर्तमान में है वो ऑटोमेटिक फर्स्ट पार्टी है इंश्योरेंस के भाषा में। ओके, तो यह होता है फर्स्ट पार्टी। सेकेंड पार्टी कौन होता है? तो सेकेंड पार्टी हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी ऑटोमेटिक। मतलब आपकी मान लीजिए कार है या कोई भी गाड़ी इंश्योरेंस है, तो सेकेंड पार्टी आपके ऑटोमेटिक इंश्योरेंस कंपनी होता है, जो भी इंश्योरेंस का, जिस भी कंपनी का आपने इंश्योरेंस लिया है, तो यह हो जाता है सेकेंड पार्टी। ओके, थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि आपकी गाड़ी से अगर किसी को नुकसान पहुंचता है तो वो हो जाता है थर्ड पार्टी। ओके, सो मान लीजिए कि आपने इंश्योरेंस ले लिया किसी कंपनी का और किसी को गलती से कोई एक्सीडेंट हो गया और किसी को नुकसान पहुंच गया, उसके सामान बर्बाद हो गया या कुछ भी हो सकता है, XYZ जो भी चीज़ें हो सकता है, या मान लो किसी का डेथ ही हो जाता है, तो ऑफकोर्स उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है थर्ड पार्टी के रूप में। सो अगर आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका भी गाड़ी कवर होता है, जिसको कंप्रेहेंसिव भी बोलते हैं। तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस आपने लिया, इसमीन कि उसमें आपका भी गाड़ी कवर हो गया। थर्ड पार्टी भी ऑटोमेटिक कवर हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट पार्टी के साथ थर्ड पार्टी भी ऑटोमेटिक आता है। ओके, तो वो हो गया कंप्रेहेंसिव में, वो इंक्लूड होता है। इसके अलावा अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें आपको कोई क्लेम नहीं मिलता है। सिर्फ आपकी गाड़ी से अगर किसी को नुकसान पहुंचता है या किसी का डेथ हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसको क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देगा। आपको अगर कोई चोट भी हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ नहीं देने वाला। तो फर्स्ट पार्टी में यही है कि फर्स्ट पार्टी ऑल इन वन है, थर्ड पार्टी सिंपल सा दूसरे के लिए, आपके लिए नहीं है। और आपको सिर्फ पुलिस वाला से बचा सकता है थर्ड पार्टी, लाइक पुलिस वाला आपको फाइन नहीं करेगा इंश्योरेंस के लिए। तो यही चीज़ आपको मिलने वाला है। तो आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट पार्टी क्या होता है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, फर्स्ट पार्टी किसको बोलते हैं, सेकेंड पार्टी किसको बोलते हैं, थर्ड पार्टी किसको बोलते हैं। सो ओडी इंश्योरेंस को क्यों, मतलब क्या होता है? सो ये इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है ऑन डैमेज। सो ऑन डैमेज इंश्योरेंस होता है, यह सिर्फ वही ले सकता है जिसका गाड़ी से पहले से थर्ड पार्टी हो। जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो नॉर्मली 3 साल का कार पे, बाइक पे 5 साल का आपको इंश्योरेंस हो करके मिलता है। सो उसमें जो है, जो 3 साल का इंश्योरेंस मान लीजिएगा आपका कार लिया, तो 3 साल का जो इंश्योरेंस मिला उसमें 3 साल का थर्ड पार्टी होता है और 1 साल का ओडी होता है, मतलब ऑन डैमेज होता है। तो ओडी वाला जो है आपको रिन्यू करना पड़ता है, ओके, हर एक साल। लेकिन थर्ड पार्टी वाला आपको नहीं करना होता। थोड़ा सा पैसा जो है आपको काफ़ी बचता है, मतलब बहुत ही कम पैसा लगता है अगर आप सिर्फ ओडी करते हैं तो 3 साल तक आपने देखा होगा कि जो भी आप इंश्योरेंस करते हैं तो उसका पैसा कम लगता है, क्योंकि थर्ड पार्टी का पैसा पहले ही जा चुका होता है। सो वो होता है ओडी। अगर आप लेते हैं तो यह तभी आप ले सकते हैं जब आपका थर्ड पार्टी पहले से चल रहा हो, तो भी ले सकते हैं। तो उसमें जो है आपको ऑन डैमेज का आपको मिलेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए फिर उसका ऑलरेडी जो इंश्योरेंस पहले 3 साल का मिलता है जो कंपनी, वही थर्ड पार्टी उसको कवर करेगा अगर किसी भी तरीके का वो एक्सीडेंट होता है तो। सो ओडी का यही है, ऑन डैमेज है। वो आप गाड़ी के नया है या आपका थर्ड पार्टी पहले से है तो ओडी ले सकते हैं। जब आप इंश्योरेंस करने जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ आता है, लाइक जीरो डिप्रिसिएशन। सो देखिए, जब आप नॉर्मल जो इंश्योरेंस करते हैं फर्स्ट पार्टी, उसको बोलते हैं कंप्रेहेंसिव, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, तो उसमें पूरा 100% क्लेम इंश्योरेंस कंपनी आपको कभी भी नहीं देगा, क्योंकि बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस नहीं होता है। उसमें जो है लगभग 70 से 80% अप्रॉक्स मान सकते हो, इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। सो डिपेंड करता है कि क्या आपका सामान गाड़ी में टूट रहा है, मान लीजिए कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो लेकिन एवरेज जो मेरा अभी तक अनुमान है कि 70 से 80% लगभग मिल जाता है। सो 70 से 80% क्लेम मिला, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं मुझे तो पूरा चाहिए, तो उसके लिए जीरो डिप्रिसिएशन का दिया गया है। इसमें जो है आपको इंश्योरेंस का अमाउंट ज़्यादा लगता है, लेकिन इसमें जो है आपको सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी देती है, सिर्फ जो है एक तरीके से आपको फाइल चार्जेस लगता है। तो ये चीज़ है, जीरो डिप्रिसिएशन आप ले सकते हैं, उसमें आपको सिर्फ फाइल चार्ज लगेगा, बाकी सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी। बहुत सारे और भी एड ऑन होते हैं, पीए कवर, टायर का इंश्योरेंस, की का इंश्योरेंस, और भी कंज्यूमर इंश्योरेंस होते हैं। तो ये सब एड ऑन होता है, इसको बोलते हैं, चाहे जीरो डिप्स हुआ
या आपका पीए कवर हो गया। पीए कवर में जो गाड़ी मालिक होता है उसका 15 लाख का इंश्योरेंस होता है। ओके, सो अगर आपकी गाड़ी आपके नाम से है तो आप पीए कवर जरूर लो, जो कि 30-350 में आपका अल्टीमेटली 15 लाख का इंश्योरेंस हो रहा तो क्यों नहीं ले। लेकिन ड्राइवर कवर अगर इंश्योरेंस लेते हैं तो उसका 15 लाख का नहीं होता, उसका कम का होता है। ओके, पैसेंजर का 1 से 2 लाख का ऑप्शन मिलता है, उससे ज़्यादा का नहीं होता है। तो वो सारी चीज़ें ऐड ऑन है जो आप ले सकते हैं। तो यह सारी चीज़ें था, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते रहते हैं, सो मैंने बता दिया। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर अभी भी आपके मन में कुछ सवाल है, कुछ जानना है, नीचे कमेंट करके पूछे, मैं कोशिश करूँगा आपको बताने का। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।